जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की? सिंपल इंटरेस्ट की, यानी साधारण ब्याज की। सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जो बच्चे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप सिंपल इंटरेस्ट के पहले पार्ट को जरूर देखिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर जो आज की बात है वो आपको सारी समझ में आए। प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसी टॉपिक की और इसके अलावा जो टॉपिक करवा रखे हैं उनकी। ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरा जो है वो एक ही मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने का तरीका रहता है। ठीक है, आप उसको यूनिटरी मेथड कह लो या लीनियर अप्रोच कह लो। उसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में, और भी टॉपिक में इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको इस चीज़ को समझने के लिए, इस लीनियर अप्रोच को या यूनिटरी मेथड को समझने के लिए आपको पहली वाली वीडियो देखनी होगी। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यूनिटरी मेथड में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 5x का मान अगर 10 है, तो मैं आपसे कहूँ कि 8x बराबर कितना होगा, 8x बराबर कितना होगा। तो अब पहले आप x का मान निकालते हो, 10 में किससे डिवाइड देते हो? 5 से। पर हमें x का मान नहीं निकालना, हमें 8x का मान निकालना है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते। इधर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इधर भी किससे मल्टीप्लाई करते आप? 8 से करते। 5 से काटोगे 2, तो 8x का मान कितना आता? 16। अभी मैं इसी प्रोसेस को ना थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। जैसे अगर 5x बराबर 10 दे रखा है और आपको 8x का मान निकालना है, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि जो दे रखा है उससे डिवाइड करो और जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो दे रखा है उससे क्या करो? डिवाइड, और जो पूछा जा रहा है उससे क्या करो? मल्टीप्लाई। आप यही कर रहे हो, यानी आप x का मान मत निकालो, सीधा 8x पे जंप कर जाओ 5x से। ठीक है, तो हमें अपने एग्जाम में भी यही करना होता है कि हमें डायरेक्ट जंप करना होता है। तो 5 से अगर काटोगे कितना? 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना? यानी मैथ उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको डायरेक्ट जंप करना आना चाहिए। जो चीज़ दे रखी है उससे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर अगर डायरेक्ट जंप कर लोगे तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बनाओगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिया, फिर ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपके शामिल हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एग्जाम देते हो। ऑन सर्टेन मनी एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 3 years सिंपल इंटरेस्ट इज 450। देन फाइंड अमाउंट ऑन सेम मनी एट रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 year। की निश्चित धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 450 रुपये है। उसी धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद मिश्र धन की गणना करें। यानी क्वेश्चन ने मुझे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने बता दिया है सिंपल इंटरेस्ट इज 450, साधारण ब्याज 450 रुपये। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा एग्जाम में आपको क्या अप्रोच रखनी है। यानी 450 जो मुझे बताया गया है वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो रुपये में दे रखा है। ठीक है, और ये जो 450 सिंपल इंटरेस्ट है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से है? ये 6% से कितने समय में? 3 ईयर में। तो मैंने बताया था ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये 1 ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट है। अगर एक साल में 6% मिल रहा है तो 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलता? 18% इंटरेस्ट मिलता। तो हमारा परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता? 18%। ये जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो परसेंटेज में बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परसेंटेज में बन जाता है। तो 6% से 3 ईयर में मैंने देखा मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनता परसेंटेज में 18। क्वेश्चन ने मुझे रुपये में बता रखा है 450, और मैं सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रख सकता हूँ, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, 450 को अब 100% के बराबर नहीं रख सकते क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है, ये पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, 18% का मान कितना होगा? 450। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसी धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है, उसी धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद मिश्र धन की गणना करनी है। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड अमाउंट, यानी आपसे क्या पूछा गया? अमाउंट। और अमाउंट के बारे में पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। ये बात पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं। आप मुझे बताइए, अगर मुझे अमाउंट बनाना है, यानी मुझे सिंपल इंटरेस्ट देकर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। तो अगर मुझे अमाउंट बनाना है तो पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट का पता करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड अमाउंट ऑन सेम मनी एट रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 ईयर। 8% से कितने
ईयर के बाद अमाउंट पूछा है 5 ईयर के बाद, तो पहले ये देखो कि 8% से 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता, 40%, अमाउंट कितना बनता 140%। 40% क्या बनता आपका ब्याज, पर इसमें 100% प्रिंसिपल को जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा 140। यानी इसमें सिंपल इंटरेस्ट को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अमाउंट पूछा तो डायरेक्ट अमाउंट पे जंप करो। यूनिटरी मेथड है। 450 में कितने से डिवाइड दोगे, अभी मैंने बताया था 18% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 18 से डिवाइड दे दो, ये 1% की वैल्यू आ गई, पर हमें 1 की नहीं निकालनी, 140 निकालनी है, तो 140 से मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड ये कहता है जो दे रखा होता है उससे डिवाइड, जो पूछा आ रहा है उससे मल्टीप्लाई। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 9 से अगर काटता हूँ 2 बार, 9 से अगर काटूंगा कितना 50, 2 से अगर काटूंगा कितना 70, 70 और 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 3500, 3500। ये आपका क्या बनता, मिश्र धर्म बनता। आपने डायरेक्ट जंप लगा दी। अगर आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को कर रहे होते, अगर मैं आपको लीनियर अप्रोच इसकी समझाना चाहूँ, एक लाइन वाली अप्रोच अगर आप समझना चाहते हो तो वो समझो। अगर आप एग्जाम में बना रहे होते तो कैसे बनाते, क्वेश्चन ने 450 मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैंने पिछली क्लास में ये बात समझाई थी कि जो चीज़ दे रखी है उसमें उसी से डिवाइड करो। तो मुझे क्वेश्चन ने 450 सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रखा है, 6% से। कितने ईयर का है, 3 ईयर का, तो 6% से 3 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता है 18%। यानी परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट बनता है 18, रुपये में दे रखा 450, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड दिया। अब आपको जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, तो हमें क्या चाहिए, अमाउंट। तो आप मुझे बताओ अमाउंट कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूछ रहा है, 8% से पूछ रहा है, कितने समय में पूछ रहा है, 5 ईयर में। 8% से 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता, 40%, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है तो 100% प्रिंसिपल को जोड़ दो, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। यानी सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड दिया, अमाउंट चाहिए था, अमाउंट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज से परसेंटेज बेहोश हो जाएगा, 9 से अगर काटूं तो ये 2 बार, 9 से अगर इसको काटूंगा तो 50, और 2 से ही कितनी बार बेहोश होगा, 70। 70 और 50 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3500। तो आप एग्जाम में ऐसे जाना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप धीरे धीरे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको इससे भी ज़्यादा सॉल्व करना है एग्जाम में, एक ही लाइन में करोगे आप, ठीक है। चलिए, तो मैंने जैसे बोला था, जैसा कि आपसे बोला था कि प्रीवियस ईयर के भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं, पिछली वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी डाले हैं। तो ये एसएससी सीपीओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन सर्टेन मनी एट रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 8 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 2800, देन फाइंड अमाउंट ऑन सेम मनी एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 ईयर। मैं तो ये कहूँगा आप पहले वीडियो को पॉज करो, आप खुद बनाने का इसका प्रयास करो, और जो आंसर आए फिर उसको मैच कीजिए। तो मैं एग्जाम वाली अप्रोच से अगर डायरेक्ट आपको समझाना चाहूँ तो समझो। मुझे फिर से क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, 2800 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में किससे डिवाइड दोगे आप, सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट में किससे डिवाइड दोगे आप, सिंपल इंटरेस्ट से। आप मुझे बताओ ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना है, ये 7% से बना है और 8 ईयर में बना है। परसेंटेज में कितना बनता, 56%। परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट बनता 56, रुपये में दे रखा है 2800। पूछा क्या है मुझसे, मुझसे मिश्रधन की गणना करवा रहा है, मुझसे अमाउंट पूछा गया है, पर अमाउंट जो पूछा गया सेम मनी पर पूछा गया, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बदला है। तो आप मुझे बताओ 6% से 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता, 30%, क्योंकि मुझे अमाउंट निकालना है तो 100% प्रिंसिपल को ऐड करना होगा इसमें। तो अमाउंट कितना बनता है 130%, कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज से परसेंटेज बेहोश हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूं 7 से 8 टाइम्स, और 7 से अगर इसको काटेंगे 400। चलिए 8 से अगर काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, 50, और 50 और 130 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट बन के निकलता 6500। किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। क्लियर है सभी को। चलिए अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो 2800 रुपये हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। आप मुझे बताओ 7% से 8 ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता, 56%। अब हमसे उसी धनराशि पर 6% से 5 ईयर में क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो 6% से 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता, 30%। अमाउंट कितना बनता, 130%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट देकर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट। चलिए, तो 2800 में 2800 में कितने से डिवाइड दोगे आप, 56 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 130 से। 7 से काटोगे 8 टाइम्स, 7 से अगर मैं इसको काटूँ 400, 8 से काटोगे ना 50, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6565। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या देगा, क्या पूछ रहा है। MTS 2019 में इवनिंग की शिफ्ट पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है।
क्वेश्चन कह रहा है अनसर्टेन सम अमाउंट टू 12,096 एट 8% पर एनम in 5 whole 1/2 year at simple interest. What will be simple interest on the same sum at 10% per annum in 8 year? एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्षों में 12,096 रुपये हो जाते हैं। इसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष साधारण की दर से 8 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। देखो पिछले क्वेश्चन में अगर देखा जाए, पिछले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट देकर अमाउंट पूछ रहा था, पर इस वाले क्वेश्चन ने हमें उल्टा दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, पर हमें घबराना नहीं है, बस समझना है चीज़ों। आइए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन ने मुझे जो दे रखा है 12,096, मुझे ये जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है। ये मुझे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? अमाउंट, यानी ये मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन में आपको किससे डिवाइड देना है? मिश्र धन से डिवाइड देना है। मिश्र धन में मिश्र धन से डिवाइड दीजिए। तो पहले मुझे ये देखना होगा कि ये जो अमाउंट बन रहा है ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना है? ये 8% से बना है। और कितने ईयर में बना है? 5 होल 1/2 ईयर में। आप पहले 8% का मल्टीप्लाई 5 से करो, 40% इंटरेस्ट तो पूरा पूरा, और ये 1/2 ईयर और है। 8% का 1/2 यानी 8 का आधा कितना? 4%। तो 40 और 4 44% आपका क्या बनता? 44% आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता। पर ये अमाउंट है तो अमाउंट में आप अमाउंट से डिवाइड दोगे। 44% आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता, 100% प्रिंसिपल को जोड़ दोगे तो ये अमाउंट बन जाएगा। ये रुपए में अमाउंट है ऊपर वाला, और ये परसेंटेज में अमाउंट है। तो सेम चीज में ना सेम से डिवाइड दो। और चाहिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए इस बार, तो सिंपल इंटरेस्ट से करो मल्टीप्लाई। पर सिंपल इंटरेस्ट कौन से रेट ऑफ से चाहिए? 10% चाहिए। और कितने ईयर में चाहिए? 8 ईयर में। 80% आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता। ये कहानी है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए और बताइए, जीवन क्या चल रहा है? कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। काटा पीटी मचाते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 8 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 10 टाइम्स बेहोश होगा। 8 से ये कितनी बार कटेगा? 8 से ये जाएगा आपका 1 टाइम्स तो जाएगा ही, और फिर 8 18 बार कटेगा। मुझे लग रहा है ऊपर वाला 9 से कटना चाहिए, 9 से कटेगा। 9 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 9 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? पहले 1 बार डिवाइड जाएगा, 3 बचेगा, 30 में दोगे, 9 30 27, 3 बचेगा, 6 बार। 2 से भी काट सकते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? 6 8 8। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से। तो 6880 यानी 6880, 6880। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा आप डिटेल में करना चाह रहे हो तो डिटेल में भी कर सकते हो, समझिएगा। मुझे 12,096 जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है। ये जो अमाउंट बन रहा है वो 8% से बन रहा है। कितने टाइम में बन रहा है? 5 होल 1/2 ईयर में। 8% का मल्टीप्लाई 5 होल 1/2 ईयर से कीजिए। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका समझिए। 8 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए 40, और 1/2 से अलग से 8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4%। तो 5 ईयर में 40% और 1/2 ईयर में 4%, यानी 44% आपका इंटरेस्ट बनता। क्योंकि ये अमाउंट है तो मैं अमाउंट को अमाउंट के बराबर रखूंगा, तो इसमें 100% प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिए। ये रुपए में अमाउंट है और ये परसेंटेज में अमाउंट है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो बनता हमारा, सिंपल इंटरेस्ट जो पूछा गया वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूछा गया है? 10% से पूछा गया है। और कौन सी ईयर में पूछा गया? 8 वर्षों में पूछा गया। तो 10% से 8 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है? 80%। यूनिटरी मेथड है। 12,096 में किससे डिवाइड दोगे आप? 144 से, 144 से। मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 80 से। ठीक है, चलिए तो काटा पीटी मचाओगे। 8 से अगर मैं इसको काटूंगा ये 18 बार कटेगा। 8 से अगर काटूंगा तो 10 बार। ठीक है, 18 से अगर इसको काटोगे तो टोटल ये 6 8 8 बार कटेगा, जो कि हमने अभी काटा था। तो ये कितना आ जाएगा? 6880, यानी 6880। ठीक है, किसी भी तरीके से समझिए। जो पहली बार सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं तो वो इस तरीके से जाना। बाद बाकी जिनको थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप मुझसे ऑफलाइन पहले पढ़ें तो आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में जा सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बोलो। चलिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैथ उतना मुश्किल है नहीं। दिक्कत ये कि मैथ को हमारे सामने इस तरीके से पेश किया गया कि हमें मैथ को समझने में मुश्किल होती है। ठीक है ना, जबकि मैथ को अगर अच्छी तरीके से डिलीवर किया जाए तो उतना मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन सर्टेन मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 8 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 9600 रुपी, देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम मनी एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 6 ईयर।
SSCCL 2018 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 9600 रुपये है। उसी धनराशि पर 7% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के बाद ब्याज की गणना करनी है। देखा जाए तो क्वेश्चन ने एक सिंपल इंटरेस्ट देकर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो 9600 आपका पहला सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। मैं डायरेक्ट पहले आपको एग्जाम वाली अप्रोच बता रहा हूँ। एग्जाम वाली अप्रोच समझिएगा, लीनियर अप्रोच को समझिएगा। मुझे 9600 रुपये क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड दूंगा। चलिए 9% से 8 ईयर में बनने वाला सिंपल इंटरेस्ट रुपए में इतना है 9600। तो परसेंटेज में कितना होता है, 9% से 8 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट बनता आपका 72%। परसेंटेज में बनता सिंपल इंटरेस्ट 72%। हमें चाहिए क्या, हमें दूसरा सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, दूसरा वाला साधारण ब्याज चाहिए। अब आपको दूसरा वाला जो साधारण ब्याज बनाना है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनाना है और कितने समय में बनाना है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम मनी। मनी चेंज नहीं हुआ है, 7% से बताना है और कितने ईयर में बताना है, 6 ईयर में। तो 7% और 6 ईयर का मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट बनता आपका वो कितना बनता, 42%। तो 42% की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो आप कर ही सकते हो। चलिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। चलो 12 से अगर मैं काटूँ इसको तो 6 टाइम, और 12 से कितना 800, और 6 से अगर इसको काटोगे 7, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे 5600, 5600 रुपये। तो अगर आपसे एक सिंपल इंटरेस्ट देकर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो वो भी आप बना लोगे, ठीक है। चलिए, या अगर आप यूनिटरी मेथड से जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। यूनिटरी मेथड से कैसे जाओगे वो समझो। एक अंकी नियम से भी जा सकते हो आप। आपको जो दे रखा है 9600, वो पहला सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। आप ये देखिए 9600 जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 9% से बन रहा है, और कितने ईयर में बन रहा है, 8 ईयर में। 9% से 8 ईयर में बनने वाला रुपए में इंटरेस्ट 9600 है। परसेंटेज में कितना होगा, 9% से 8 ईयर में, तो आपका होगा 72% होगा। तो 72% का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 9600। यानी ये फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट है, पहला साधारण ब्याज है। अब आपसे क्या पूछा गया, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, तो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा वो देखिए। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट जो पूछा गया वो आपसे 7% से 6 ईयर में पूछा गया है। तो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट बनता है आपका 42%, 42% बनता है। चलिए, तो 9600 में कितने से डिवाइड दोगे आप, 7200 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4200 से, ठीक है। चलो 8 से अगर काटोगे इसको, 12 से काटोगे 6 टाइम, 12 से काटोगे 800, और 6 से अगर मैं इसको काटूंगा ना 7, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट आपका 5600 रुपये बनता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाली बात आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा, जो आज की क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं। आपको पक्का समझ में आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है, क्योंकि उसी वे में मैंने आपके सामने मैथ को रखा है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया है। चलो इसको भी बना लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, क्या क्या सीख लिया, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो देख क्या लेता हूँ आपको बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट पर कैसे जाना ये सीखा हमने। साधारण ब्याज अगर पता हो तो अमाउंट पर कैसे जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है। चलिए, और अगर आपको अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट पर कैसे जाना हो वो हमने सीखा है। और इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट पर आना सीख रहे थे। और अब हमने सीख लिया कि अगर एक सिंपल इंटरेस्ट से दूसरे सिंपल इंटरेस्ट पर जाना हो तो कैसे जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सब बातें हमने सीख ली हैं। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ये भी ऐसा ही है कि एक सिंपल इंटरेस्ट से दूसरे सिंपल इंटरेस्ट पर जाना आपको, ठीक है। क्वेश्चन का अराउंड सर्टेन मनी 8% सिंपल इंटरेस्ट पर रहना आफ्टर 5 ईयर, इंटरेस्ट इज 280। यानी हमें जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280, ये सिंपल इंटरेस्ट रुपए में दे रखा है। ये देखिए, ये जो 280 सिंपल इंटरेस्ट बनाया वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनाया, 8% से। कितने ईयर में बनाया, 5 ईयर में। तो परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता, 40। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है। सेम मनी पर, मनी चेंज नहीं हुआ, पर इस बार 9% से, और कितने ईयर में पूछा गया, 6 ईयर में। तो 9% 6 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता, 54%। चलिए, तो 280 में कितने से डिवाइड दोगे आप, 40 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 54 से। तो ये देखा जाए तो एक सिंपल इंटरेस्ट देकर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। 0 0 कटेगा, 7 4 से 28 कितनी बार बेस होता है, 7 टाइम्स।
का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कैरी 2, 35 और 2 37, तो 378 रुपये आपका दूसरा सिंपल इंटरेस्ट बनता। तो ये तो यूनिटरी मेथड था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो और जल्दी कर सकते हो इसको। एग्जाम में आपको अपनी अप्रोच क्या रखनी है वो समझिएगा। क्वेश्चन ने मुझे जो दे रखा है, क्वेश्चन ने जो मुझे दे रखा है रुपये में, वो 280 रुपी इंटरेस्ट बता रखा है। और कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट की। तो 280 रुपी सिंपल इंटरेस्ट मुझे बता रखा है। आप ये देखिए जो 280 सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से और कितने समय में बन रहा है। तो ये जो 280 रुपी सिंपल इंटरेस्ट बना है वो 8% से कितने ईयर में बना है? 5 ईयर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी ईयर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है। अगर 1 ईयर में 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 ईयर में कितना इंटरेस्ट बनता है? 40%। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड दीजिए, सेम चीज में सेम से डिवाइड देना है। अब आपसे पूछा भी क्या गया है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूछा गया? 9% से। कितनी ईयर में पूछा गया? 6 ईयर में। तो 9% 6 ईयर में कितना इंटरेस्ट बनता है? 54%। तो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट अब ये कन्वर्ट हो चुका है रुपये में। परसेंटेज से परसेंटेज काट लिए, 0 से 0, ये कितनी बार कटेगा? 7। अगर इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 378 रुपये। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए। क्लियर सभी को? चलिए चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था अमाउंट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6 ईयर एट रेट ऑफ 7 whole 1/2 year per annum is 11,600. What will be amount on the same sum at 10% per annum for 6 year? किसी निश्चित धनराशि पर 7/1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का 6 वर्षों का मिश्र धन 11,600 है। ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हटा देना। क्वेश्चन कह रहा है उसी धनराशि पर 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के बाद मिश्र धन बताना है। यानी क्वेश्चन ने आपको एक अमाउंट देकर दूसरा अमाउंट पूछा है। चलिए, तो पहले ये देखिए कि आपको रुपए में कितना दे रखा है। अगर एग्जाम में आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, लीनियर अप्रोच से अगर जाना चाहते हो डायरेक्ट जा सकते हो। कैसे जाएंगे वो समझिए। तो 11,600 जो दे रखा है मुझे, वो क्या दे रखा है? अमाउंट। आपको ये देखना होगा ये अमाउंट कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में बन रहा है। तो टाइम दे रखा है 6 ईयर, 6 ईयर में बना है। और कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना है? 7 whole 1/2 ईयर, 7 whole 1/2% से बना है। तो 6% का पहले मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 42% तो पूरा पूरा इंटरेस्ट मिल रहा होता। पर साथ में 1/2 ईयर भी लिखा हुआ है। तो 6% का ये कौन सा भाग लोगे आप? आधा भाग लोगे। तो 6% का आधा कितना? 3%। तो 7 ईयर में 42 और 1/2 ईयर में 3%, तो 45% आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनता। क्योंकि ये अमाउंट है तो 45% हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता। पर अमाउंट में सेम चीज में सेम से डिवाइड देना। अगर 45% आपका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि अमाउंट 145% बनेगा, अमाउंट 145% बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से आपको अमाउंट का ही कैलकुलेशन करना है उसी मनी पर इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो 10% से 6 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनता है आपका? 60%। पर हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें अमाउंट निकालना है। तो 100% प्रिंसिपल को जोड़ दिए, यानी दूसरा जो अमाउंट बनता वो 160% बनता। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा, एक अमाउंट देकर। पहला अमाउंट ये है, दूसरा अमाउंट पूछा, दूसरा अमाउंट हमने बना दिया। चलिए, परसेंटेज से परसेंटेज बेहोश हो जाएगा। 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा? 229। ठीक है, चलिए 5 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 32। 29 से अगर इसको काटोगे तो 9 के पीछे 6 किसकी टेबल में आएगा? 7, 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 से, तो 2 जीरो तो 8 आना चाहिए। ऐसे ऑप्शन का मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी का परेशान जो बिगिनर है, यार मैथ को पढ़ रहे हैं या थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको बता आपको 11,600 ये क्या दे रखा है? ये मिस है। ये जो मिस बना है वो कौन सा रेट ऑफ 7 whole 1/2% से
सिंपल इंटरेस्ट देखो ईयर का मल्टीप्लाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2% से करना है। कैसे करोगे? 7 होल 1/2% का मतलब होता है 7 प्लस में 1/2। आप अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 40, 1/2 से परसेंट और तो 5% इंटरेस्ट तो आपका 5% बनता, पर ये जो क्या अमाउंट है, आपको सिंपल इंटरेस्ट को अपने अमाउंट में बदलना होगा। जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऐड कर देते, और प्रिंसिपल मैंने बता रखा है फिक्स 100%, ये रुपये में अमाउंट परसेंटेज हो जाएंगे बराबर। अब क्वेश्चन आपसे फिर क्या पूछ रहा है? अमाउंट। क्वेश्चन व्हाट विल बी अमाउंट ऑन सम, पर इस बार जो अमाउंट पूछा गया है वो 10% से पूछा गया। 10% से कितना बनता है? 6%। और अमाउंट कितना बनता है? 100%। अमाउंट आपसे पूछा 160 अमाउंट पूछा। यूनिटरी मेथड है, 11,600 में कितना काट दोगे आप? 145 से मल्टीप्लाई किससे? 160। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट कर आएगा 12,000 आपका दूसरा। ठीक है, चलिए। वैसे मैं ये कहूँगा पहले जो बात कर रहे हैं वो ऐसे जाए, आप यहाँ पर जहाँ तक किसी हम चले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता, मुझे आप कमेंट बॉक्स, मैं थोड़ी सी आपकी मदद करके जा रहा हूँ। क्वेश्चन ने आपको एक अमाउंट दिया है और आपसे दूसरे, आपके लिए होमवर्क रहेगा कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ अच्छा, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ तो आपको जाएगी, और साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम से जिस मैस भाई जय सर। चलिए, तो इसी के साथ मुझे जय भारत।